जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया सरकारी मुलाजमीन पर बहुत सख्त नज़र आ रही है और मज़ीद सख्तियाँ बरती जाएंगी आने वाले दिनों के अंदर, और ये होना भी चाहिए। जवाबदेही तो बहुत लाजमी है, और यकीनन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहते हैं कि निज़ाम में शफाफियत या अकाउंटेबिलिटी या अच्छा सिस्टम चले, तो फिर ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। और जो लोग सरकार के ख़जाने से सैलरीज़ लेते हैं, जिनका पैसा सरकार से आता है, तो सरकार अगर उस पर जवाब लेती है, थोड़ी सी सख्ती भी बरतती है, तो शायद उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, ना ही गलत है। दो तीन तरह की चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स के सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो कम सैलरीज़ पर हैं, ज़्यादा पर हैं, अफसरान हैं, छोटे बड़े, 4th क्लास है, 3rd क्लास, 2nd या 1st, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक सिस्टम जो मुतारिफ़ कराया गया था जून में, वो था बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर खामियां सरकारी सतह पर नज़र आई कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ये जो इक्विपमेंट था या जो मशीन लेनी थी, वो सरकार की तरफ से बहुत सारे इलाकों के अंदर नहीं पहुंचाई जा सकी, वो परेशानी आई। लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर है, वहाँ पर अगर हाज़िरी नहीं होती है, वहाँ पर कुछ लापरवाही लोकल लेवल पर होती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जवाब टीचर्स से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, या बाकी जो सरकार के डिपार्टमेंट से, जिनमें स्टेट डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से ट्रेजरीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर कोई हिसाब लेने के लिए चला जाता है तो सरकार के अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। और कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, और अब शायद बहुत सारे मुलाजमीन के लिए ये भी मुश्किल होगा आने वाले दिनों के अंदर कि वो अपनी सैलरीज तक बड़ी मुश्किल से निकाल सकेंगे अगर उन्होंने लवाजमात या जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो वक्ती तौर पर पूरी नहीं की। उसकी बहुत सारी वजूहत है। यूटी भर के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, दफ्तर कहीं और पर है, लेकिन अटेंडेंस का प्रोसेस जो है वो कैसे चलाते हैं, वो बड़ा एक सवालिया निशान है जिस पर सरकार ने जवाब तलाशने की कोशिश की है। बायोमेट्रिक निज़ाम का जो सिस्टम है उस पर सख्ती से हिदायत हो, ये चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कल तमाम महकमों के अफसरान को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है। अगर कहीं लापरवाही हुई तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। एक तो ये। दूसरा, 42% के आसपास मुलाजमीन इस वक्त हैं बायोमेट्रिक हाज़िरी जिनकी होती है, दफातर कहीं और पर हैं, फील्ड में वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आदाद-ओ-शुमार सामने लाए गए और कहा गया कि मुलाजमीन ने जो EPM है, जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, उस पर भी अभी तक सही तरीके से काम नहीं हुआ, जिसके लिए ख़बरदार किया गया है, इंतबाह दिया गया है एक तरह से उन मुलाजमीन को जो अभी तक परफॉर्मेंस अपनी छुपाकर किसी न किसी तरीके से अटेंडेंस पूरी करने की कोशिश करते हैं। और ये सभी मुलाजमीन के लिए है, किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक शोबे के, या किसी एक खित्ते के, किसी एक इलाके के डिपार्टमेंट्स के लोगों के लिए नहीं है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने तक कोई विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर कर दिया गया। अब मैं डिटेल में आऊँ। पहली बात, आपको याद होगा कि 2 जून की तारीख थी साल 2022 का। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर जगह होगी, निज़ाम में शफाफियत लाने के मकसद से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, सरकार ने उस वक्त क्लियर किया। जून के बाद से अब तक तकरीबन 5 माह का वक्त गुजर चुका है। इस सब के दरमियान सरकार ये बताती है कि उसके नोटिस में कुछ चीज़ें आई हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के मुताबिक वक्तन फ़क्तन वो अहकामात भी जारी करते हैं, लेकिन सख्ती से अहकामात की तामील हो, इस पर कोई अमल दरामद यकीनी तौर पर नहीं हुआ और ताज़ा हिदायत जारी कर दी गई है। और इस बार उन मुलाजमीन को इंतबाह दिया गया है जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यानी EPM पोर्टल से मुतल्लिक हिदायत पर इत्तफाक नहीं करते, इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इसमें परेशानियां सीधी सी बात है, 2010 से पहले जो मुलाजिम लगे हैं, फिर बाद में ये ना कहना कि हमें पेंशन मिलती थी लेकिन परेशानी आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ फिर कनेक्ट करेंगी। ये बातें आपको छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर परेशान करने वाली हैं। GAD की तरफ से जो जून के महीने में 2 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जम्मू कश्मीर में वो ऑर्डर नंबर था 650 2022 का, GAD का ऑर्डर नंबर 650, जिसमें इदारों, कॉरपोरेशंस, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग यानी PSUs, तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पर कहा गया कि अब जो पेपर पर काम होता है वो शिफ्ट किया जाए ऑनलाइन, जिसमें सबसे पहला कदम था कि जो मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, एक तरह से कितने मुलाजिम आते हैं, कितने बजे आते हैं, वो सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम की जो सिस्टम है उसको मुतारिफ़ कराया गया। ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर के मुताबिक काम शुरू हुआ और अब जाकर आधार या फिंगरप्रिंट पर मबनी जो स्विच करने का वो जो सिलसिला था वो जून में शुरू भी हो गया। फौरी तौर पर काम शुरू हुआ। तमाम मुलाजमीन को हिदायत दी कि मुख्तलिफ दफातर के अंदर जो दफ्तरी औकात हैं जिनको मतलब किया गया है, जो टाइमिंग है ऑफिस की,
जब आएंगे और जब जाएंगे दोनों वक्त में अपनी हाज़िरी को लाजमी तौर पर निशानजद करेंगे। उसको आपने सिर्फ एक बार जो आपने उस पर थंब इम्प्रेशन देना होता है वो करेंगे। सरकार के नोटिस में आज ये बात आई है कि बहुत सारे मुलाजमीन क्या करते हैं कि सुबह सुबह अंगूठा लगाया, 8 बजे आने का वक्त है, लगाया, उसके बाद फील्ड में चले गए, वापस आकर अपना काम फिर से कर 4 बजे फिर से स्विच करके यहाँ से चले गए। लेकिन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो कंसर्न्ड होते हैं, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है, उसको पता ही नहीं होता। उसकी नोटिस में लाए बगैर ही बहुत सारे लोग फील्ड्स में काम करने चले जाते हैं। उनके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। 42% के आसपास मुलाजमीन सरकार के मुताबिक बायोमेट्रिक हाज़िरी लगा रहे हैं, लेकिन फील्ड दफातर से वो मनसूब हैं, यानी फील्ड के अंदर काम करते हैं और ऑफिस के अंदर उनकी अटेंडेंस लगती है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर इन मुलाजमीन में वो लोग होंगे जो शायद दफ्तर अटेंडेंस के लिए भी ना पहुँच पाते हों। किसी दूसरे मकाम पर अगर वो जाते हैं तो ये क्लियर कर दिया गया है, सभी मुलाजमीन इस चीज़ को गौर से सुने कि जहाँ पर भी है मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा ले, अपनी हाज़िरी को हर हाल में आपको रिकॉर्ड करना होगा। ये क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से, इसमें किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं, सरकार इस बात पर भी इत्तफाक कर रही है कि शहरी इलाके जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक हाज़िरी का निज़ाम सख्ती से इस पर अमल हो रहा है, क्योंकि वहाँ चेकिंग किसी भी टाइम हो सकती है, सड़कें हैं, राब्ता सड़कें ज़्यादा बेहतर हैं, तो काम उस पर चल रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि मुलाजमीन जो करीबी इलाकों में या देहात में हैं वो इस वक्त परेशानी का सबब खुद डिपार्टमेंट के लिए और अपने आप के लिए बन रहे हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होता है उसकी रजामंदी या उसकी हिदायत के बगैर जो औकातकार है, जो काम करने की टाइमिंग है, उसके दरमियान उनके इल्म के बगैर कॉम्प्लेक्स से बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और इसकी वजह से दफ्तरी कामों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कहाँ से कहाँ बात पहुँची। फील्ड्स में काम कर रहे हैं वो भी दफ्तर का है, लेकिन सरकार खुद मानती है कि फिर दफ्तर के अंदर काम कैसे होगा, और फिर लोग पूछे बिना बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो निकल जाते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक हमने ये मुशाहिदा किया कि मुलाजमीन की कारकर्दगी की जो निगरानी है, इस वाले से मजमूई तौर पर जो EPM है, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल है, इसके आगाज़ के कई महीने बाद 81% इस पर अभी तक जो सारा रिकॉर्ड है वो इस पर सरकार के मुताबिक मुलाजमीन ने अपना डाला है, वो डेटा अभी तक इस पर आया है 81%। और ज़राया ये भी बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने अब तमाम महकमों के जो सरबराहान हैं उन्हें बड़ी सख्ती के साथ हिदायत दी है, गुस्से का इजहार किया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हर रोज़ हर मुलाजिम माहाना बुनियादों पर जो उसकी तफसीलात भरी जाती हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, आला हुकाम तक पहुँचाई जानी चाहिए। मुलाजमीन की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी ऊपर जाएगी, अटेंडेंस डेली लगे, टाइमिंग पर लगे, फील्ड में बिना पूछे आप ना निकल जाएं, ये भी परेशानी आपके लिए खुद बन सकती है। इस तरीके से एक बड़ी बात जो है मुलाजमीन के लिए वो आखिर में ये कही गई है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए पिछले साल आपके पास कितने असासे थे, कितनी फाइल के मुताबिक कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, गाड़ियाँ कितनी थी, आपके पास मकान कितना था, कितने मरले ज़मीन थी, आपके पास बाकी चीज़ें क्या है जायदाद में, वो सारी चीज़ें आपको जो हर साल देनी होती हैं। इस बार जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल है उसके हवाले से 100% तामील इस हुक्मनामे पर नहीं हुई है, ये सरकार मान रही है। 100% इस पर काम नहीं हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने खामियां पाई हैं। और अब क्या नुकसान होगा मुलाजमीन को, विजिलेंस पोर्टल या EPM एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल और बायोमेट्रिक हाज़िरी सिस्टम, जिसका मकसद काम को शफाफ बनाना है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो तो विजिलेंस क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये तमाम मुलाजमीन, तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को एक तरह की हिदायत है, एक तरह की वार्निंग है, एक तरह का इंतबाह है। अब जैसे भी आप लेते हैं, बहुत सारे लोग गैर संजीदगी का मुजाहिरा करते हैं कि इस साल नहीं अगले साल भर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पेंशन तक के मामलात को मुतासिर कर सकता है। ये याद रखिएगा, ये सरकार ने क्लियर कर दिया है, सख्ती से अमल दरामद इस बात पर हो। और जून के महीने में जो ऑर्डर निकला था, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार मशीनरी नहीं दे पाई। बहुत सारे एरिया से हमारे पास शिकायत आई कि टीचर्स ने खुद मशीन के लिए पैसे इकट्ठे किए, तो वो भी एक परेशानी है, उस पर भी सरकार को नोटिस लेना होगा अगर इतनी सख्ती से काम करवा रही है। तो ये परेशानी टीचर्स के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, फाइनेंस, रेवेन्यू, एस्टेट डिपार्टमेंट या बाकी लोग जो काम करते हैं उनके लिए ना बने, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए और सख्ती से अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। पोर्टल्स पर हर साल के जो आपके आमदनी हैं, असासे हैं, उसकी डिटेल्स डालें, बसूरत दीगर आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं।